अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो गाइस, आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ, यहाँ का एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ पे बहुत सारे राजपूत शिविर हैं। लोगों से सुना है कि ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर लोग रात को यहाँ से जाने से गुजरने से डरते हैं। और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि यहाँ पर विज़िट किया जाए और यहाँ के जो जगह है वो आपको भी दिखाऊं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? तो आप भी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बाज़ार कब्रिस्तान के साथ ये बाज़ार गुजर रहा है और लोगों का कहना है कि इस कब्रिस्तान के साथ जब रात के टाइम यहाँ से गुजरते हैं तो रात को ऐसे अचानक से ऐसे जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो या कुछ ऐसा पास से गुजरा हो। तो मगर जब देखा जाता है तो पीछे कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो आए देखते हैं तो क्या राज है यहाँ का। तो गाइस, अब हम कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं और मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और देखते हैं यहाँ पर कुछ। जी, अब मैं कब्रिस्तान के अंदर आ चुका हूँ। एकदम सन्नाटा है यहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा। जैसे कब्रिस्तान में सन्नाटा तो अक्सर होता है मगर एक अजीब सा एहसास है यहाँ पर। ये क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कुछ ना कुछ कैप्चर ज़रूर हो। और मैं इस टाइम कब्रिस्तान के अंदर बिल्कुल आ चुका हूँ और थोड़ी घबराहट भी हो रही है मुझे, मगर देखते हैं आगे कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। गाइस, आपने एक चीज़ नोट की है, एक अजीब सी यहाँ पे ना, शायद आप लोग फील नहीं कर रहे होंगे, मुझे एक अजीब सा एहसास फील हो रहा है यहाँ पे। जो कब्रिस्तान में मैं अक्सर आया हूँ मगर नहीं होता है, मगर यहाँ पे एक अजीब सा एहसास है। तो लोगों का कहना है यहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ। एक अजीब सा एहसास हो रहा है यहाँ पे, जैसे नहीं होना चाहिए ना। तो एक घबराहट सी हो रही है मेरे दिल को, पता नहीं क्यों। आप लोगों को पता नहीं फील हो रहा है या नहीं, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इस टाइम। एकदम सन्नाटा है और यहाँ पे लोग आते बहुत कम आते हैं, खौफ की वजह से डरते हैं। कब्रिस्तान से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो असल घर है वो यही है। हमने मरने के बाद आखिरकार यहीं पर आना है। ये जो दुनिया है ये तो हमारा एक मुस्तकिल ठिकाना है। तो आना तो हमने आखिरकार इस एक ना एक दिन इसी जगह पर आना है हमने। तो आखिरकार जो हमारा असल घर है वो यही है।
इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और एक ना एक दिन इसी मिट्टी में दफन हो जाना है। गाइस, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के हादसे होते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के हमारे साथ हादसे होते हैं। जैसा कि एक ना शख्स ने मुझे बता रहा था, तो जिसके कहने पे यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वो बता रहा था यहाँ पर रात के टाइम जब वो यहाँ से गुज़र रहा था तो वो क्या देखता है कि कब्रिस्तान के बाहर एक नौजवान लड़की बैठी होती है जिसने घूंघट ओढ़ा होता है, जैसे शादी का जोड़ा पहना हुआ उसने। तो वो बोलता है मैं कि साइकिल पे मैं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है, न जाने ये लड़की। तो वो साइकिल से उतरा और उस लड़की के करीब गया, तो उस लड़की को आवाज़ दी, बेटा तुम कौन हो? मगर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया आगे से। तो उसने घूंघट ओढ़े हुआ था और वो लड़की खड़ी होकर चल पड़ी। तो वो बोलता है कि लड़की का थोड़ा सा चेहरा ना नज़र आया जैसे बहुत ही खूबसूरत है। तो जो आदमी था तो वो आदमी उस लड़की की तरफ चल पड़ा और लड़की चलते चलते कब्रिस्तान के अंदर चली गई और वो आदमी भी उस लड़की के पीछे चलता रहा। और जैसे जैसे वो उस लड़की के पीछे जाता रहा, आखिरकार उसने क्या देखा, वो एक कब्र के पास आकर लड़की गायब हो जाती है। जी, वो लड़की गायब हो जाती है और जैसे ही वो इंसान देखता है लड़की गायब हो गई है, तो वो एकदम से शौक़ में जब देखता है वो, तो एक दिन कि मैं तो कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और वो तो अपना होश ही खो बैठा था। तो उसने उसी वक्त चीखें लगाना शुरू कर दी और वो कब्रिस्तान से निकला, साइकिल उठाया और वहाँ से भाग गया। उसके बाद उसने वावेला मचाया, उसने आसपास लोगों को बताया, मगर किसी ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया। कुछ लोग हैं जिनके साथ हादसे हो चुके, तो उन्हें उसकी बात का यकीन हो गया। तो जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मैं इसका शूट एक बनाऊं ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में मालूम हो कि रात के टाइम कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं है। तो कुछ भी ऐसा हो, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा आपको अनजान शख्स या कोई लड़की आपको रास्ते में ऐसे मिले, ख़ास तौर के कब्रिस्तान के बाहर, तो आपने हरगिज़ भी रुकना नहीं है। ये शैतानी वसवसे हो सकते हैं, आपको तकलीफ़ या नुकसान पहुंचाने का ज़रिया बना सकते हैं। तो लिहाजा आपने कभी भी ऐसी किसी चीज़ का आपने भरोसा नहीं करना। आप अपने रास्ते पे सीधे जाएं, रास्ते में रुकें ना। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।